दोस्तों नर्सरी की तरफ गया तो वहाँ पे विंका हाइब्रिड विंका नज़र आ गए। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं तो दो ही प्लांट ले लेता हूँ। ये 50-50 रुपए के मिले हैं और साथ में कुछ शॉपिंग भी की थी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो कुछ कुछ सामान मंगवाया था मैंने ऑनलाइन, तो ये विंका दो ही कलर के मैंने लिए हैं। और जो सामान मंगाया था वो आपको एक एक करके मैं अभी निकालता हूँ बैग से और दिखाता हूँ कि क्या क्या लिया है। सबसे पहले तो जनाब लिक्विड शेप में सीवीड लिया है 500 ml। ये आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, अंदर भी दे सकते हैं गमले में प्लांट्स को। उसके अलावा ये मंगवाया मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर, तो ये भी आप किसी भी प्लांट को दे सकते हैं जिसमें वीकनेस और कमज़ोरी नज़र आ रही हो। उसके अलावा एक एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, ये मैंने मंगवाया है 250 ग्राम। और इसके अलावा नीम खली जो कहते हैं, नीम की खल, वो मंगाई है। ये पैकेट एक पड़ा हुआ है। थोड़ी ये सॉलिडिफाई है, इसको कूट कर डालना है इसके। और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक ये मंगवाई है मैंने 5 किलो। 350 इसका राइडर एक दे जो मुझे गया उसको दिया है। तो 2500-2600 रुपया खर्च किया मैंने। ये जो सॉयल अभी मैंने प्रिपेयर की है ये विंका लगाने के लिए, इसमें बालू मट्टी है, वर्मी कंपोस्ट है, एप्सम सॉल्ट है और गमले में ठीकरी लगा दी हैं। 2 पॉट ही मेरे पास स्पेयर थे, इसलिए मैंने 2 ही लिए हैं ये विंका। मैंने कहा इतना ही तैयार करता हूँ। तो इसमें सॉइल डालनी है आपने जो प्रिपेयर की है, और बॉटम में थोड़ी सी डाल के उसको आपने हाथ से दबाना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप दबाते हैं, क्योंकि ये अगर आप दबाएंगे नहीं तो होगा क्या, ये अभी देखें इस तरह दबाना है आपने। अगर नहीं दबाएंगे तो पानी के साथ पानी भी निकल जाएगा नीचे से तेज़ी से और मिट्टी भी निकलेगी। तो थोड़ी सी उसको आपने होल्ड करना है बॉटम में। इतना सख्त भी नहीं कर देना है कि वो पानी भी ना निकले बिल्कुल। अगर कोई अनवांटेड चीज़ उसमें आ जाती है, प्लास्टिक या इस तरह की चीज़, तो वो निकाल दिया करें। तो एक सर्टन हाइट आपने बनानी है उसकी गमले की, और देखना है कि कहाँ पे आता है। ये थोड़ी सी सॉइल मैंने इधर उधर से निकाली इसकी, जो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये फर्टिलाइज सॉइल जो है अभी इसको मैं दूँ ताकि ये ग्रो करे। थोड़ी सी आस्ते आस्ते इसको भरते जाना है और हाथ से थोड़ी सी दबाने भी है, लूज़ नहीं रखनी है ज़्यादा। तो ये बड़ी अभी जो मैंने मिट्टी डाली है ये जहाँ पे नहर का पानी लगता था वहाँ से हम निकाल के लाए थे। तो ये बड़ी फर्टाइल सॉइल है ये। और फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट भी डल गई, और एप्सम सॉल्ट जो है वो रूट्स को ज़रा पौधे को डाउन नहीं होने देता, रूट्स को नरिशिंग देता है, सही स्टैंड करता है। तो नीचे कोई अगर पत्ता रह गया और नीचे टच हो रहा तो वो निकालना है। और इसके अलावा जो आपने कुर्बानी क्या देनी है कि इसकी जो पानी के लिए मैंने थोड़ी सी जगह रखी है, स्पेस। आस्ते आस्ते जैसे प्लांट बड़ा होगा नीचे से थोड़ा क्लीन करूँगा तो इसमें और जो अब वर्मी कंपोस्ट और सॉइल डालनी पड़ेगी तो थोड़ी सी और डाल लूँगा। ज़्यादा इसमें पानी जो हाइब्रिड विंग का इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना होता है। और जब भी पानी देने की कोशिश करें उसमें कोई फंजीसाइड, जैसे ये मैं आज इसको टॉमसम एम दे रहा हूँ, थोड़ी सी मिकदार ले लें, आधा स्पून ले लें और उसको पानी में घोल कर 1 लीटर या 2 लीटर पानी में डाल लें और वो इसमें डाल दें गमलों में। आप इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी डाल सकते हैं। एक कुर्बानी और आपको देनी है कि इसकी जो अभी फ्लावर लग रहे हैं, अगर आपको बुशी और बड़ा प्लांट चाहिए तो इसको आपने तोड़ देना है, टिप इसकी। और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते उस वक्त तक तोड़ते रहना है, क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा, हर एक जहाँ से आप तोड़ेंगे वहाँ से 2 या 3 ब्रांच निकालेगा। तो जैसे ही कोई नज़र आएगी टिप जिसमें कोई फूल आने वाला है तो उसको आपने तोड़ देना है। अभी देखिए इसमें काफ़ी सारे फ्लावर आए हुए हैं, लेकिन मैं इनको तोड़ दूंगा ताकि ये और ब्रांचें निकाले।
तो इसी तरह आप करते रहेंगे तो और बड़ा बुशी प्लांट बन जाएगा। इसमें हाइब्रिड में एक ही इसमें वायरस बहुत ज़्यादा अटैक करता है, फंगस, तो वो उसको आपने फंजीसाइड स्प्रे देते रहना है, तो ये सही रहेगा आपका प्लांट। अगर आप यहाँ पे ये थोड़ी सी कंजूसी कर गए कि फ्लावर नहीं तोड़ने हैं मैंने, तो फिर आपको बहुत कम मिलेंगे और पौधा भी आपका बड़ा नहीं बनेगा। दोस्तों फंजीसाइड मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया और इसको अभी प्लांट के ऊपर भी डाल रहा हूँ, ताकि जो आपने पिंचिंग हमने की है वो भी सिक्योर हो जाए और इसकी रूट्स वगैरह सब, सॉइल में भी अगर कोई फंगस है तो वो भी डेड हो जाए। तो शुरू में आपने इसको पानी देकर, अच्छा पानी देना है और फिर साए में रखना है 2 दिन के लिए, थोड़ा सा पार्शली शेड एरिया में रख दें। उसके बाद आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ 4 से 5 घंटे धूप इसको मिले, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा चलेगा। और कभी इसको मैं थोड़ी सी गोडी करनी है ताकि एरिएशन इसकी रूट्स को मिलती रहे, ऑक्सीजन। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।